Truly an honor and privilege for me to introduce guest speaker of the day. Dr. Sanjeev Juneja is an Indian industrialist, investor and philanthropist who has worked immensely to acquaint New India with the modern form of Ayurveda. And he's now ranked amongst the country's top business tycoons. Let's have a round of applause. You are popular with this name brand machine. So we would want to ask you about the real playbook. ऐसा क्या आप करते हो कि you are able to create multiple brands across Ayurveda and आपका repeatable framework क्या है that you are able to launch a new brand from scratch to scale. So how do you do that? क्या ऐसा एक रिपीटेड फॉर्मेट है जो हर जगह अप्लाई होता है एंड इट ब्रिंग्स मैसिव सेल एंड स्केल टू द ब्रांड? सो मिस सवनीत, देखिए, वैसे तो ये मैं ऐसे बोलूँगा, दिस इज अ नेक। कुछ चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं, आप उसे एक्सप्लेन हर बार उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, बट आई ट्राई कि मैं आपको बता पाऊँ। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ आई एम वेरी मच अवेयर कि यहाँ जितने भी पर्सनैलिटीज़ बैठी हैं 50% तो ऑलरेडी हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी हैं और 50% हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं। तो मुझे किसी तरह का यहाँ बैठ के मैं आपकी बातों में आने वाला तो नहीं हूँ बिल्कुल। बट नहीं, हमें वो थंब रूल जानना है। सी, एवरीबडी हैज देयर ओन थंब रूल। जिनकी आप बात कर रहे हो उनके अपने थंब रूल और फंडा होंगे ना, तो हमें आपका सक्सेस फंडा जानना है। दैट व्हाट डू यू डू एवरी टाइम एंड यू क्रिएट अ मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट, एंड दैट टू इन द सेम इंडस्ट्री। यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड दे आर डूइंग सो वेल। आप एक चीज के लिए तो पॉपुलर हो नहीं, तो आप हर जगह वैसी पॉपुलैरिटी कैसे बना लेते हो? क्या है वो हमें जानना है। सो देखिए, पहला ब्रांड था केश किंग। तो जनरली क्या होता है, जब आप एक सक्सेस देख लेते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ जाता है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं आई कैन अचीव एवरीथिंग। सो केश किंग वॉज ए ग्रेट हिट, बट उसके बाद मुझे लगा आफ्टर दैट लिक्विडाइजेशन, देखिए, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो आपको आ गई जितनी आपने कभी सोची भी नहीं, बिकॉज द डील वाज $262 मिलियन का डील था हमारा। आपको आर्थिक मोक्ष मिल चुका है, बट क्या है कि आपके अंदर एक नैक है, आप वो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करना चाहते हैं। आप देखिए, मुझे लगता है कि जो सक्सेस है ना, सक्सेस का ट्रू डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने कितनी वेल्थ अटेन की। सक्सेस का ट्रू डेफिनेशन है कि आप कितने हैप्पी हैं, आप कितना अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए आप दावा करते हैं कि मुझे होना चाहिए, आप खुद का कितना ध्यान रख पाते हैं, आप अपने आसपास के लोगों का कितना ध्यान, तो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितना निभा पाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब मिलती हैं तो कोई इंसान सक्सेसफुल बनता है। बट आपका जब आप सुबह उठते हैं तो आपको एक मीनिंगफुल वर्क चाहिए, आपको काम पे जाना, आपको मीनिंगफुल काम वर्क चाहिए जहां आपको लगे कि यस, आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू सम एक्सटेंट टू समथिंग। सो मैडम, मुझे एक ही चीज़ आती थी, प्रोडक्ट सोचना और उसको ब्रांड बनाना। सो केश किंग के बाद हमारा अगला ब्रांड था, फ्रेंड्स, डॉक्टर ऑर्थो। डॉक्टर ऑर्थो अगेन एक इनोवेटिव थॉट था, बिकॉज पेन केयर इज अ वेरी वेरी बिग सेगमेंट, इट्स रेड ओशियन, जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में, हंड्रेड ऑफ ब्रांड्स हैं जो मार्केट में हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। पहले जैसी रईसी तो नहीं है कि आप गैप में आ गए। अब यहाँ पर थोड़ा और बेहतर सोचना होगा। डॉक्टर ऑर्थो जब हम लोगों ने इमेजिन किया, तो डॉक्टर ऑर्थो कहा था कि पेन केयर सेगमेंट में किसी भी कैटेगरी में जाने के लिए एक थंब रूल है कि आपका हीरो ब्रांड क्या होगा। हीरो ब्रांड से आपकी एंट्री जो है वो इस्टेब्लिश होगी। अगर वो आपका ब्रांड एक निकल गया तो फिर आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, कई चीज़ें लाते हैं। जैसे डॉक्टर ऑर्थो के आज मोर देन 100 एंड 150 प्रोडक्ट्स आते हैं। डॉक्टर ऑर्थो में आज स्लीपर भी हैं, शूज़ भी हैं, मैट्रेस भी हैं। ऑर्थेटिक केयर के हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्थेटिक केयर में आपके नेक रेस्ट है, बैक रेस्ट है, स्पाइनल बेल्ट है, नी कैप है, कई तरह के प्रोडक्ट। बट ये चीज़ें तब पॉसिबल हुई जब हमारा पहला प्रोडक्ट
हम लोग दे पाए। तो फ्रेंड्स वो एंट्री वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर ऑर्थो का एंट्री था नी पेन। डॉक्टर ऑर्थो का टैग लाइन था अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सो बिकॉज हम लोगों ने खुद को पोजीशन किया नी पेन के लिए, क्योंकि कभी भी जब आपके घुटने में दर्द होती है, आपने देखा होगा आपके मदर फादर पेरेंट्स ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स, सो उनको एक इल्म आता है कि हम उसकी मसाज कर लेते हैं, मालिश कर लेते हैं। अब मालिश फिर कंफ्यूज होता है कि सीसम ऑयल की जाए, मस्टर्ड की जाए, और सॉरी और किसकी हम लोग किस तेल से इसकी मालिश करें। तो हमने फिर वहाँ पे एक प्रोडक्ट दिया डॉक्टर ऑर्थो कि अगर आपका नी पेन है तो आप इसका मसाज कीजिए। और ये टेम्परेरी नहीं है, हमारा पंच लाइन था ये कोई टेम्परेरी मेडिसिन नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है डॉक्टर ऑर्थो, ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सो आयुर्वेदा में क्या है कि आप आयुर्वेदा आपको हील करेगा, आयुर्वेदा आपको टेम्परेरी पेन किल नहीं करेगा। सो डॉक्टर ऑर्थो ज़रूरत भी थी, और हमें अगेन मैं कहूँगा कि हमारी बात हम बड़ी अच्छी तरह से बता पाए। हमने ब्रांड एम्बेसडर लिए जावेद अख्तर जी। जावेद साहब बिल्कुल हमारी ब्रांड की इमेज के साथ जल करते रहे। एक सीरियस शख्सियत, एक सिंसियर शख्सियत जो अपनी बात को बेबाकी से कहता है, लर्नेड आदमी है। तो उनके साथ डॉक्टर ऑर्थो की स्टोरी को हमने फिक्स किया। तो वहाँ से मतलब कि डॉक्टर ऑर्थो जो है वो धीरे धीरे अपना पोजीशन अपस्किल करता रहा, और एट ए टाइम डॉक्टर ऑर्थो फिर वो भी एक आपका प्रोडक्ट बड़ा होने लगा। उसके बाद फिर हमने डॉक्टर ऑर्थो स्प्रे, डॉक्टर ऑर्थो एक स्ट्रॉन्ग वर्जन का स्ट्रॉन्ग ऑयल, ऑइंटमेंट, बाम्स एंड कई तरह के और ऑर्थेटिक प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए। एंड डॉक्टर ऑर्थो इज आवर फ्लैगशिप ब्रांड टुडे। अभी डॉक्टर ऑर्थो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो मिस्टर अजय देवगन हैं। सो आई थिंक जो मुझे समझ आया, इट इज़ द ब्रांड पोजिशनिंग एंड द परसेप्शन यू क्रिएट, यू फाइंड द राइट पीपल टू endorse एंड राइट स्टोरीज दैट टच पीपल्स हार्ट एंड यू आर एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। मुझे लगता है कि यही एक रीज़न है कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ एक कनेक्ट कहीं बना लेते हो जो मे बी बाकी प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते। दो चीज़ें, पहली बात ये कि आपके ब्रांड का नाम जो है वो भी एक इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर ने जब हम OTC के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें इम्पोर्टेंट है कि आप किस नाम से जाते हैं। अगर हमारा नाम कैची है, सेल्फ एक्सप्लेनरी है, याद रखने में दिक्कत नहीं है, कोई टंग ट्विस्टर नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट का नाम कैसा है। दूसरा ये है कि आपका प्रोडक्ट अवेलेबल भी है कि नहीं। आप मार्केट में गए, आपने डॉक्टर ऑर्थो मांगा, नहीं है तो कुछ और लेके आएगा। और मैं समझता हूँ कि शायद आपका कोई जो मेडिकल स्टोर है, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं है तो जो सेकंड नियरेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको देगा, तो आप अपने कंपटीटर को ही उसका बेनिफिट दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट का अवेलेबल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट का नाम याद रख पाना लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका प्रोडक्ट जो क्लेम करता है वो डिलीवर भी करता है कि नहीं। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट जो क्लेम करता है वो डिलीवर नहीं होता OTC में, तो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी प्रोडक्ट आपका किल होगा। रीज़न, नया कंज्यूमर जो है वो बहुत महंगा पड़ता है लाना। रिटेंशन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कंज्यूमर को, आप लोगों ने कंज्यूमर तक पहुँचे, अब वो उन्होंने आपका ब्रांड यूज़ किया, अगर आपके ब्रांड से उसको रिजल्ट आया, बेनिफिट आया, तो वो उसको अपने पास रखेगा। जब वो बोतल खत्म होगी तो नई भी लाएगा, और उसके माइंड में रहेगा यस ये जो ब्रांड है रिजल्ट देता है। फिर आपके बाकी उसके एक्सटेंशन में जो आप आगे प्रोडक्ट लॉन्च करते जाएंगे उन तक भी वो जाएगा। आई थिंक ये जो आपने बोला है कि रिपीटेड कस्टमर, दैट सेज अबाउट लॉट अबाउट योर सक्सेस एंड द रिजल्ट्स यू आर एबल टू प्रोड्यूस। ऑल्सो जब आप कह रहे थे कि कोई टंग ट्विस्टर नहीं होना चाहिए नाम, तो आजकल आई हैव नोटिस्ड द करंट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, दे ट्राई टू कीप वेरी स्टाइलिश नेम्स, कि हम बहुत स्टाइलिश साउंड करें, बट वो जो
बायर है या जो टारगेट ऑडियंस कई बार होती है वो हमारे लोकल लोग होते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ रिटेन दैट नेम इन देयर French मेमोरी names इटसेल्फ। that we usually come across हाँ usually मतलब other languages में अदर हाँ, लैंग्वेजेस में very कई true, बार very हम true. कुछ टंग ट्विस्टर नेम रख लेते हैं तो आई थिंक यू राइटली सेड दैट कि वो ब्रांड मेमोराइज ही नहीं कर पाएगा, उसको बोलना ही नहीं आएगा। पहले तो बोलना ही मुश्किल है, फिर उसको मेमोरी रिटेन करना मुश्किल है, फिर सेल और रिपीटेड कस्टमर तो भूल ही जाओ। इट डिपेंड्स कि आपका टारगेट ग्रुप क्या है। हाँ, ये भी बात अगर आपका टारगेट ग्रुप जो है आपको उसी के अकॉर्डिंग नाम रखना चाहिए। आप किस मार्केट को टैप करना चाहते हैं, आप टियर 2 में जाना चाहते हैं, आप रूरल एरिया को करना चाहते हैं, अर्बन को करना चाहते हैं या सुपर निश को करना चाहते मैं हैं, आपको अकॉर्डिंगली हाँ, नाम। इसी चीज़ के लिए मुझे आपको पूछना था। आपने मतलब कॉमन मैन जिसे कहते हैं आम आदमी की हर परेशानी के लिए प्रोडक्ट निकाले हैं। केश किंग कह लीजिए जो हेयर फॉल होती है, और डॉक्टर ऑर्थो में आपकी अम्ब्रेला के अंडर इतने प्रोडक्ट्स हैं फॉर पेन रिलीफ है, आई थिंक मैट्रेसेस, एवरीथिंग यू कम विद। रूप मंत्रा है आपका ब्रांड, मतलब हर चीज़ जो प्रॉब्लम एक कॉमन मैन को होती है उसकी सबके लिए आपने प्रोडक्ट्स निकाले हैं। और बड़े राइटली मैं पूछना चाहती हूँ, आजकल की जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होती है, मार्केटिंग होती है, आप कैसे डिसाइड करते हो कि किस प्रोडक्ट में हमने कितना स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड करना है, और ये डिसीजन कैसे लेते हो कि चलो आज अब इस प्रोडक्ट को हम पुल बैक कर लेते हैं और इस न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, ये मतलब हमें चलो मुझे लगता है हमारी टीजी को केटर करेगा। ये सब डिसीजंस की जो एक मूल मंत्र है वो हमें थोड़ा सा प्लीज बताएं। नहीं, इंटरेस्टिंग। देखिए, जो बदलते ट्रेंड के साथ नहीं बदलता, जमाना उसे बदल देता है। क्या बात है। तो जो फार्मूला 2010 में सक्सेसफुल था वो 2020 में नहीं होगा, जो 2020 में वो 2030 में नहीं होगा। हमारे फोर फादर्स के जमाना के टाइम में जो जमाना 10 साल में बदलता था वो हमारे जमाने में 1 साल में बदलने लगा, अभी 1 महीने में बदलता है। मुझे तो लगता है उससे भी पहले शायद 1 वीक में बदल जाता होगा। सो जैसे जैसे आपका इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बदलती है, वैसे वैसे आपको अपना इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के मीडियम व्हीकल्स में आपको चेंज करना होगा। जैसे आपने बात की कि डिजिटल में आप कैसे करते हैं। डिजिटल मीन्स आप जैसे आप ई कॉमर्स में बिजनेस करते हैं, आप क्विक कॉमर्स में बिजनेस करते हैं। आज हमारा अगर मैं बात करूं तो 20 to 23% हमारा बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स से आता है। और ये देखिए फ्यूचर तो यही है, बट ये बड़ा एक्सपेंसिव है। दिस वेरी वेरी एक्सपेंसिव। उसका जो एल्गोरिदम है वो सॉरी सो ये एक एक्सपेंसिव मीडियम है। इसमें आपका जो रॉयस है वो बड़ा माइन्यूटली देखना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जो आपका ब्रांड परफॉर्म कर रहा है उसके लिए तो इजी है, बट एक नए प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने की जर्नी ई कॉमर्स से कंपैरेटिवली महंगी पड़ती है। बट इसीलिए अगर हम देखते हैं कि जितने भी नए न्यू जेन बिजनेस हैं, हमारा पहला क्वेश्चन होता है कितना बर्न कर रहे हो, क्योंकि ये परसेप्शन है कि बर्न तो कर ही रहा होगा, कितना बर्न कर रहे हो, कितना बर्न कर रहे हो। उसके बाद हम सोचते हैं कि बिजनेस अब कैसे अपस्केल किया जाए। हर बिजनेस की एक अपनी ब्यूटी है, इसकी एक अपनी ब्यूटी है। तो डिपेंड करता है कि हम उसको आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं। आपने इनिशियल अपने प्रोडक्ट्स की जो सक्सेस थी वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। आई मीन केश किंग कहिए और इनिशियल जो आपके प्रोडक्ट्स थे, इतना अच्छा नेटवर्क था, सब जगह इट वाज अवेलेबल, आपने स्टोर्स पे अवेलेबल। अब तो एक क्लिक ऑफ अ बटन में होता है कि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं तो हम ऑल्टरनेटिव भी उसको ढूंढ लेते हैं, है ना। बिल्कुल। तो वो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा था कि वो आप उस पर भी यू वर्किंग अपॉन इट कि कैसे अवेलेबिलिटी के लिए। नंबर 2 मुझे आपको पूछना था, आपके इनिशियल ब्रांड्स के नेम्स भी प्रोडक्ट्स जो थे वो ऑडियंस एक आइडेंटिफाई कर लेता था, जैसे केश किंग है या रूप मंत्रा है। अब जैसे आपने डॉक्टर ऑर्थो रखा है तो वो भी देखिए वी कैन आइडेंटिफाई, एक पहले नी पेन के लिए था बट देन फॉर अदर थिंग्स एक ब्रांड नेम ऐसे लगाया आपने। तो उसके बारे में भी जस्ट टेल अस कि कैसे आपने। देखिए आभा जी ना बहुत आज इनजस्टिस कर रही है, हमारे एक ब्रांड के साथ बड़ा अन्याय कर रही है।
सो एनीवन, ये एक ब्रांड हमारा कौन सा भूल रही है, कोई बता सकता है? सच्ची पेट सफा। सहेली पे। सो हमारा एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग ब्रांड है पेट सफा। लेग्जेटिव कैटेगरी में हम लोगों ने एक ब्रांड लॉन्च किया पेट सफा। पेट सफा इज अगेन अ वेरी कैची नेम, पैपी नेम। लेग्जेटिव में आई मीन क्योंकि हम लोगों ने जाना ही इसी रूट से था, हमें मासी होना था, हमें क्लासी नहीं होना था उस टाइम। या सो पेट सफा तो हर रोग दफा, वो हमारा एक बड़ा एक आज अगर हम बात करें पेट सफा इज वन ऑफ द सीमेंटेड ब्रांड। कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ये ब्रांड धीरे 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 बढ़ता रहेगा बिकॉज द कैटेगरी साइज इज बिग। नाम सुन के ही मतलब यू कैन अंडरस्टैंड विद द प्रोडक्ट, इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। किसी ने नहीं सुना हुआ और उस किसी ने नहीं सुना हुआ तो भी वो शेल्फ पे देके उठा लेगा। दिस इज द मैजिक कि आपने किस नाम को चुना। और एक बार आप अब दोबारा क्वेश्चन अपना रिपीट कीजिए, मैं पूछा क्या आपको था? ब्रांड नेम्स के बारे में ही पूछ रही थी जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे आपने नाम रखे थे पहले जैसे आपने रखा था ब्रांड्स के नाम, ये आप कैसे सोचते हो? मैं आपको यही पूछ रही थी। अपने प्रोडक्ट्स के नाम मतलब बड़े यूनिक से है नेम्स आपके, केश किंग जैसे है। मतलब यूजुअली हम हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए था, फिर आपने पेट सफा रखा जैसे एलेक्सेटिव, और फिर आपने नेम्स रखे रूप मंत्र, अब और एक ये नेम रखा और डॉक्टर ऑर्थो। ये नाम कैसे आपको क्लिक करते हैं? और या आपकी इसमें कोई मैं एक रिसर्च चीज फैक्ट्री ऐड है? करना चाहूंगी कि ये नाम के साथ आपको इनके डोमेन्स कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल तो एवरी डोमेन इज टेकन। लोग इतनी रिसर्च वो रखती है, पूरी टीम होती है, वो पूरा लेकर रखते हैं कि बताते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर आपने कैसे मतलब डू यू हैव अ टीम बिहाइंड इट और हाउ डू यू गो अबाउट इट? कितने पैसे खर्चते हैं आप इस चीज में, मुझे पहले ये बताइए। देखिए पैसे तो खर्चने के लिए मतलब मैंने मैरिज कर ली थी, मेरी वाइफ हैं उसके लिए। वो डिपार्टमेंट हमारा रहा नहीं उसके बाद। बड़ी महंगी होती है शादी वैसे। देखो सर, जो आपको मिले ना शिमला में मिला है। आपने अभी बताया कि आप शिमला गए थे, आप वहां रुके, उनके घर, वहां पे आपको आइडियाज आए। अगर आप वो नहीं होते, आप शिमला वहां बैठ के वैसे सोचते नहीं और आप यहाँ नहीं होते, नहीं। तो आप रिटर्न ले रहे हो उसका। आपकी शादी हुई ना, वो कहते हैं कि जिसकी जहां लिखी हो। इसके कई मतलब है इसके। कि जिसकी जहां लिखी हो शादी या आगे हम नहीं बोलेंगे। बड़ी पॉजिटिव शादी। सो अच्छा, आपने पूछा आभा जी कि आप नाम कैसे सोचते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा खूबसूरत बात है, मैंने कभी सोचा भी नहीं। सडनली एक दिन मुझे भी लगा कि मैं शायद ज़्यादा रिलेट करता हूँ। मैं वही बोलूँगा कई बार क्या है, आपको एक नैक होती है। क्योंकि मैं मेरे जो क्लिनिक थे तो पेशेंट्स को मैं क्लोजली वॉच करता था, जो पेशेंट आते थे। जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं रिटेल टू रिटेल खुद गया था, मेडिकल स्टोर पे गया और मैंने देखा कि कैसे प्रोडक्ट पड़े होते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। आजकल जो डिसीजन है वो आपका एसी ऑफिस में बैठ के आप डिसीजन ले रहे हैं, बट जब ग्राउंड पे जाते हैं तो रियलिटी इज डिफरेंट। जब आप उस रियलिटी के नज़दीक होते हैं तो आप उससे जस्टिस कर पाते हैं। क्योंकि मैं इन चीज़ों से निकला, इसलिए मुझे बेहतर समझ में आया कनेक्ट कैसे करना है, बताना क्या है, वो सुनना क्या चाहता है, ट्रेड क्या मांग रहा है, कंज्यूमर क्या मांग रहा है। ये सारी चीज़ें डॉट से डॉट सही मिलता रहेगा तो पिक्चर सही बनती रहेगी। एक डॉट से दूसरा डॉट गलत मिला दोगे तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जहां तक नाम सोचने की बात है आभा जी, जब आप ये देखते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है कल अगर वो ब्रांड बनेगा तो कौन सा नाम है जिससे कंज्यूमर को एकदम से ध्यान आ जाए। जैसे डॉक्टर ऑर्थो, आपको ध्यान आ जाता है कि कोई भी ऑर्थो का प्रॉब्लम है तो दिस इज माय डॉक्टर ऑर्थो। पेट सफा इसे सेल्फ एक्सप्लेनरी नेम बताने की जरूरत ही नहीं कि क्या आउटकम है। आप इसके अलावा मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो आपने क्वेश्चन पूछा नहीं। आपके ब्रांड का पैकेजिंग भी बड़ा, हर कलर की एक स्टोरी है। पेट सफा का जो पैक है वो येलो कलर का है, डॉक्टर ऑर्थो का जो पैक है वो ब्लैक कलर का है, केश किंग का जो पैक है वो ग्रीन कलर का है, रूप मंत्रा का पैक है जो वो वाइट कलर का है। हर कलर की भी एक स्टोरी है। सो कई चीजें हैं जो आपको साथ के साथ सोचनी है। मतलब कि आपने एक शादी करनी है, जो नाम है उसका दूल्हा है, तो अब दूल्हे का थोड़ा सा श्रृंगार तो करना पड़ेगा। तो
अब ये भी ऐसा नहीं है कि आपको अपने पे इतना आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएं कि आपको लगे कि मैं ही कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स हर एक के पास एक बेहतर टीम होती है, बेहतर लोग होते हैं, जीतती टीम है, सेहरा एक के बनता है, पर काम और कंट्रीब्यूशन सभी का इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपना स्टाइल बताऊं, अभी तो क्या है, आप एआई से पूछिए कि हमें इसके ऑप्शन दीजिए, तो वो एकदम से आपको 50 ऑप्शन दे देगा। तभी एआई तो था नहीं, तो हम क्या करते थे, हमारा एक प्रैक्टिस था कि हमारे ऑफिस में जितने भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए हमने लेग्जेटिव का नाम सोचना है, हम बोलते थे 5-5 नाम हर कोई देगा। हमारे फैमिली के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन्हें बोला कि आप 5-5 नाम दीजिए। अब आपने अपने भी नाम सोचे। सेकंड इज अब नैरो डाउन कीजिए, नैरो डाउन कीजिए। अब नैरो डाउन करते हो जब आप 4 या 5 नामों पे रह गए, फिर आपका पॉइंट आता है समनीत जी, डोमेन चेक कीजिए। और जनरली डोमेन आपको वो नहीं मिलते जो नाम सीधे, मान लीजिए अगर हमें कोई भी ऐसा नाम पे हम जाना चाहते हैं जिसका एक मीनिंग है डिक्शनरी में, वो नहीं मिलेंगे आपको, बट थोड़ा सा भी अगर आप 3 अल्फ़ाबेट्स अगर आप चेंज कर देते हैं तो आपको नाम जो है मिल जाता है। और बस वो उसका प्रोनाउंसिएशन किसी और से इक्विवोकल ना हो, किसी और से ना मिलता हो, यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो ये तो रहा जी हमारा नाम तय करने का प्रोसेस। और मैं खूबसूरत रहा हमें, मतलब मुझे लगता है मेरे को नाम, एक दिन मुझे भी लगा दोस्तों कि नाम में शायद ठीक ठाक सोच लेते हैं। टुडे आई ओन मोर देन 700 ट्रेडमार्क्स। Wow. 650 to 700 नाम हैं Can we have a round of applause for this? जो हम लोगों ने रजिस्टर किए हुए हैं। इसके साथ ही आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। जस्ट लाइक वी स्पोक के ऑनलाइन बायर्स की क्वांटिटी अब बढ़ गई है, सो देयर इज अ बिग D2C वेव राइट नाउ। डू यू थिंक इट इज सस्टेनेबल एंड व्हाट डू यू थिंक शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स डू राइट? देखिए डायरेक्ट टू कस्टमर का जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर का वेव है वो दैट्स टुडेस डिमांड। आज का जो बिजनेस है वो इसी तरह से, देखिए अगर आज हमें भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा तो नहीं कि आज हमने ब्रांड्स की बात की, बट आज हम क्या कर रहे हैं, आज भी तो वी आर इन्वेस्टिंग द बिजनेस। हर आदमी अपने रिसोर्सेज के साथ, अपनी अपॉर्चुनिटीज के साथ पूरा जस्टिस करना चाहता है। सो आज हम उन बिजनेसेस पे भी उन बिजनेसेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बिजनेस ई कॉमर्स पे, मान लीजिए ई कॉमर्स पे कोई भी बिजनेस जो साल का 10 करोड़ कर रहा है, बट हमें लगता है कि देखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए नेगेटिव एबिटा भी है, बर्न कर भी रहा है, तो उसके रीजन क्या क्या है। बिजनेस सस्टेनेबल तभी होगा जब वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा रोजी पिक्चर्स में, देखिए हर एक का अपना टेम्परामेंट है। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूं, मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो में रिवार्ड बड़ा होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए। मैं किसी भी बिजनेस को इसी तरह से इवेल्युएट करता हूं फ्रेंड्स कि अगर आज बर्न हो रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि रूल 1 प्री सीड जाओ। मैं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, मैं प्री सीड करूंगा, मुझे बहुत बाद में नहीं जाना, मुझे प्री सीड जाना है, इनिशियल जाना है। और मुझे इक्विटी 2-5, मुझे वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना कि मैं आपको बताऊं कि आपने 2 करोड़ के 50 बिजनेसेस बाय कर लिए। वो मुझे उस बिजनेस में भी मज़ा नहीं आता। मुझे ये लगता है कि एक बिजनेस समझिए, अगर हमें वो बिजनेस पसंद आ रहा है और बिजनेस थोड़ा बहुत मान लीजिए नेगेटिव एबिटा में भी है, तो जैसे हम सभी लोगों का, हम लोगों ने अपने अपने कैटेगरीज में, अपने अपने डोमेन में हम सब लोग आगे गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रेंथ हमारी है। अगर हम किसी बडिंग एंटरप्रेन्योर को एक स्ट्रेटेजिक अलायंस दे दें तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो ज़्यादा स्कोप है। सो माय आइडिया इज कि कोई बिजनेस अगर मान लीजिए 10-12 करोड़ कर रहा है, क्योंकि मैं कंजम्पशन से हूं तो मैं कंजम्पशन की बात करूंगा, कंजम्पशन में कोई 10-12 करोड़ कर रहा है, वो ब्रेक इवन पे है या नॉमिनल 10-12% की नेगेटिव एबिटा पे है, तो कहाँ वो गलती कर रहा है वो समझना, और दूसरा उसको स्ट्रेटेजिक अलायंस दे देना, उसमें 40-50% का इक्विटी बाय करना और उसका हैंड होल्ड करना। दे नीड ए नज। अगर आज हमें भी भागना है तो हमें बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी, बट व्हेन यू हैव एन एथलीट जो आपसे तेज भाग सकता है, तो उस पर बैट करें, बट उसे थोड़ा नज दें, थोड़ा डायरेक्शन ठीक कर दें जो हमारा।
दिस वाज द रीजन फॉर केश किंग का वो जो आपने डिसीजन लिया वो कि यही मेरे को लगता है कि ड्राइविंग फोर्स रही होगी कि नहीं आभा जी, मैं ये कहूँगा कि एक राइट एंटरप्रेन्योर वो होता है जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेता है। केश किंग वाज वेरी वेरी बिग। केश किंग में हमारा 160 करोड़ का हमारा एबिटा था, 380 करोड़ का हमारा टर्नओवर था। और एक सिंपल पर्सन जिसने बिजनेस कभी देखी नहीं, तो क्या है कि जब कोई बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। एक ऑप्शन तो ये था कि अब इसी बिजनेस को स्केल करते जाएं। मुझे लगा कि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ है मेरे लिए। अगर आज बिजनेस मेरा 380 का है तो उसे 700 लेके जाना, 600 लेके जाना मेरे लिए ज़्यादा टफ है। जबकि एक नया प्रोडक्ट को ब्रांड कन्वर्ट करना मेरे लिए इजी है। और दूसरा ये कि मैं उस अपॉर्चुनिटी से भी जस्टिस करूंगा कि मैंने सिक्योर किया, क्योंकि कई कई देखिए ऑप्शंस आते हैं। आप आईपीओ ला सकते हैं, आप पी ला सकते हैं, आप उसमें इक्विटी रख के उसी बिजनेस को स्केल करते करते रहते हैं। आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितना करेज है। मुझे लगा कि शायद अगली बार जो मैं करूंगा इससे भी बेहतर करूंगा और एक बेहतर प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएंगे। और जो जो चीज़ें अभी मार्केट में नहीं है वो मार्केट को देंगे, कंज्यूमर को देंगे। एंड टुडे आई कैन से कि दैट वाज द राइट कॉल फॉर मी, राइट कॉल फॉर द इन्वेस्टर, राइट कॉल फॉर माय कंज्यूमर। सभी से जस्टिस हुआ। Was it easy to let go of your own brainchild, your baby, which you have nurtured into the full maturity? आपकी and then बेटी है? getting? I'm not married. यू आर नॉट मैरिड, यू आर सो यंग। ओहो, ठीक है, चलिए। आई हैव अ वेरी गॉर्जियस एंड प्रिंसेस डॉटर। बट मुझे I don't doubt that looking at your wife. And you, of course. पापा का भी कंट्रीब्यूशन तो होता है फ्रेंड्स। तो मैंने बाद में कर दिया acknowledge. सो मुझे लगता है कि हम सब लोगों के पास बेटियां हैं, पर हम क्या चाहते हैं कि बेटी एक अच्छे घर में जाए, एक अच्छी जगह पे उसकी शादी हो। तो जो आपका ब्रेन चाइल्ड है, जब आपको लगता है कि हमसे भी ज्यादा कोई उससे जस्टिस कर सकता है, तो दिस इज काइंड ऑफ मैरिज। सो इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है। हाँ, अब हमें ऐसा क्यों लगे कि हमें तो उसको आगे बढ़ते देखना है और शाइन करते देखना है। और केश किंग से तो ये हुआ कि हमें एक कितनी अच्छी फैमिली मिली। सो इमामी गाइस एंड वी ऑल आर सो गुड क्लोज निट फ्रेंड्स। हर 10 दिन में हमारी बात होती है। इवन लास्ट टाइम जो करवा था तो सारा ने हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इमामी में, हर्ष अग्रवाल सर, उनके घर पे ही इन्होंने व्रत अपना तोड़ा था। तो आप कुछ आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है, आपको लेने का अंदाज आना चाहिए। So thoughtful of you, sir. I think you gave a very profound example कि अगर आप कोई चीज़ let go कर भी रहे हो, but at the same time you're ensuring it is in safe hands, and आपने बड़ा ही profound example दिया इस चीज़ को लेके, and we are truly touched with what you just said. मतलब ये इस चीज़ को जानने का एक different way आपने बताया। यूजुअली इट्स ऑल अबाउट मनी फॉर पीपल के ठीक है अब ये कंपनी मेच्योरिटी हो गई है इसकी तो लेट्स सेल इट ऑफ, बट यू मेड श्योर दैट इट इज़ इन द सेफ हैंड्स एंड इट इज़ टेकन केयर ऑफ एंड यू रेफर्ड मेटाफोरिकली लाइक योर डॉटर। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही प्रोफाउंड वे से यू एक्सप्लेन दैट। थैंक यू समरीत जी। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अभी जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है उसमें फ्रेंड्स मैंने मेंटालिटी देखी लोगों की, क्योंकि हम कई बिजनेस, मेरा माय सन इज 21, यंग, डायनेमिक, वेरी हैंडसम। तो मेरे ही इज लुकिंग आफ्टर, ही इज लुकिंग माय एंटायर वेल्थ पोर्टफोलियो। एंड अभी हम लोगों ने नया हमारा बिजनेस है जुनेजा वेंचर्स करके। तो जितने भी न्यू बिजनेसेस में हम लोग मनी डिप्लॉय कर रहे हैं वो आई मीन पहले वही सुनते हैं। तो मैं एक छोटी सी मीटिंग मैं भी लेता हूँ। तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो भी नया एंटरप्रेन्योर आ रहा है ना, हर एक ने कहानी सुन के आ रहा है। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इतने का बेच दिया, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इतने का बेच दिया, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इतने का बेच दिया। वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस बेचने की बात सोच रहे हैं। ये
बहुत सीरियस है कि आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये प्लान करते हैं कि मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा, मैं यहाँ पे बेच दूंगा। तो मुझे लगता है कि जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक उस इमोशन को फील नहीं करेंगे, तो किसी से जस्टिस नहीं करेंगे, ना खुद से, ना बायर से, ना कंज्यूमर से। वेरी ट्रू सर व्हाट यू जस्ट सेड। बड़ा अच्छे से आपने बताया। एक्चुअली वो कहते हैं ना, आपने तो अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी ब्रांड को इतने यू नर्चर्ड देम सो वेल, है ना। आप फाउंडर्स को जो आजकल यही सोचते हैं कि ये बिजनेस सेट करते हैं और इसको मैं इतने में सेल कर दूंगा, उनके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए, आपके पास, कि एक ब्रांड को कैसे, मतलब कैसे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे बनती है? आप कैसे, क्या बताना चाहिए, कैसे बताएंगे हम आजकल के फाउंडर्स के लिए कि क्या करना चाहिए उनको, कि क्या वर्क करता है और क्या नहीं करता, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे बनाए वो? देखिए, स्ट्रॉन्ग किसी भी प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना एज ए जर्नी, वो तो मुझे लगता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते जाएं, जो जो आपने मिस्टेक की उन्हें रिपीट ना करें, बहुत बड़ा ना सोचें, मोटिवेशनल वीडियो ज्यादा मत देखें। आई थिंक मतलब कि ये जो मतलब बड़ी तेज तेज बोलते हैं रात को, कई बार मैं भी देखता हूँ, वो बड़ी तेज तेज बोलते हैं आके, ऐसे कर दो, ये वो, और सुबह हर आदमी को लगता है कि भैया आज तो सुबह उठ के ना मैंने सोना तब है जब मैं 100 करोड़ का मैंने कोई बिजनेस ना खड़ा कर दिया। कोई भी चीज, मतलब अगर हम किसी जमीन में बीज भी डालते हैं, अगर आप रोज आके देखोगे कि हाँ उसमें पौधा आया कि नहीं, तो ऐसे नहीं चलता। मुझे लगता है कि हर चीज का एक ग्रेजुअल वक्त होता है। आपका जो प्लान है वो, मैंने बात भी यहीं से शुरू की थी कि आज से न्याय करो कल बेहतर होगा, आज से न्याय करो कल बेहतर होगा। ब्यूटीफुल। मैंने आपकी प्रोफाइल में पढ़ा था दैट यू आर अ एविड रीडर। आई थिंक आपके थॉट्स में भी वो चीज़ बड़े जोर से बोलती है, बिकॉज योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स आर सो डीप एंड प्रोफाउंड। थैंक यू। मुझे लगता है, दिस इज माई पर्सनल फीलिंग, जितनी मैं अभी तक आपसे कॉन्वर्सेशन हुई है, कि जो पेड़ जितना ज़्यादा बड़ा होता है, ऊपर हमें दिख रहा होता है, उसकी जड़ें भी नीचे उतनी फैली होती हैं। एंड आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग, दैट आपके थॉट्स में जो डेप्थ है और आपके विचारों में जो मतलब अपनी वैल्यूज को लेके ग्रिप है, दैट स्पीक्स very loud, very Didn't very I loud, say and in the that beginning? is I think one reason he's been able to do so well in life. Didn't I say in the beginning you can find a lot of motivational videos, but when you're sitting next to a person, हाँ, I think है ना, thank you inspiration Munjal in sir, itself. हाँ. thank you Gaurav Munjal ji for having us moderate this session. Thank you so much for giving this opportunity today. So with this, I have the other question. You have built big brands without funding. आजकल सब फंडिंग्स एंजल इन्वेस्टर्स सीख करते हैं, तो आपके टाइम पे तो ना, उस टाइम पे ऐसे कोई फैंसी वर्ड था एंजल इन्वेस्टर्स का, एंड फंडिंग का भी इतना ट्रेंड नहीं था। हाउ डू यू स्केल सो बिग विदाउट इन्वेस्टर्स और लार्ज स्केल टीम? मिस सवनीत, देखिए अभी क्या है, मैंने देखा है कि अच्छा कितनी बार देखते हैं कि आपने फंडिंग ली, अपने बिजनेस में डाली, अपना थोड़ा सा पैसा निकाला और किसी और के बिजनेस में डाल दिया। सो मुझे ये लगता है कि फंडिंग तब लेनी चाहिए जब हमें लगता है कि हमारे बिजनेस को उन फंड्स की जरूरत है, और जो फाउंडर अपने इन्वेस्टर्स के साथ 100% जस्टिस नहीं करता, इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं ट्रैप होता है। आपका क्वेश्चन मैं स्किप कर दिया। सो आई आस्क्ड दैट आपने बिना कोई फंडिंग या किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट पे इतने बड़े ब्रांड्स कैसे बना लिए? क्योंकि आइडियाज तो आज भी लोगों के पास है, बट दे डोंट हैव दैट थिंग। तो आप एक बूटस्ट्रैप वे में, हाउ वर यू एबल टू एक्सपैंड सो बिग विदाउट एनी एक्सटर्नल पर्सन गिविंग यू एनी फंडिंग? देखिए मैम, आपके बिजनेस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। फॉर्चुनेटली आई एम इन दैट बिजनेस जहाँ पर एबिटा हायर है, हम लोग जीटी में ज़्यादा हैं, और हमारे पास हमेशा हायर एबिटा रहे हैं। तो फ्रॉम द डे वन हम लोग री इन्वेस्ट करते रहे। दूसरी बात रही, आप किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए फंडिंग लेते हैं,
तो उसमें आपका टेम्परामेंट है। हर एक, मैं ये नहीं कहूँगा क्या गलत है क्या सही है, बट मुझे लगता है कि मैं शायद मेरे में ये था कि मेरे में ग्रीड कम था। मुझे लगता था कि जो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं इतना बड़ा ना कर दूं कि कल मान लीजिए यहाँ पर मेरा अगर कोई चीज़ उस तरह से ना चली जैसा मैंने चाहा था, तो मैं जहाँ आज खड़ा हूँ मैं उससे इतना नीचे ना आ जाऊँ कि फिर मुझे और ज़्यादा चलना पड़े। तो मैं हमेशा धीरे चलने में बिलीव करता रहा, बहुत तेज़ चलने में मैंने कोशिश की नहीं। और दूसरी बात, मैंने जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि हमारे बिजनेस में इतना ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी। कई बिजनेस हैं जिनमें बहुत हायर फंड्स चाहिए, बड़ा हायर स्टेक्स चाहिए, वहाँ पर आपको फंडिंग लेनी भी पड़ती है और ऐसा करना भी पड़ता है। पर यह है कि कभी भी किसी के जैसा बनने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। हमेशा अपना एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो सर्कमस्टांसिस है उसमें मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। और आपके प्रोडक्ट्स ट्रूली रिफ्लेक्ट करते हैं वो, कि आपने किसी को इमिटेट करने की कोशिश नहीं करी और किसी से बेटर बनने की, आपने अपने यूनिक यूएसपी वाले प्रोडक्ट्स निकाले। मेरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है आपके लिए। Please. इस मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल आप कंज्यूमर्स को कैसे कन्विंस करते हैं, मतलब आपने कैसे कन्विंस किया और अब कैसे कन्विंस करें? आई नो हमारे इंडिया में आयुर्वेदा और में इतनी पावर है, आप कैसे कन्विंस करें उनको कि वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करें? आजकल मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इजी सॉल्यूशंस सब ढूंढते हैं, तो कन्विक्शन कैसे आती है, कैसे हम उनको मोटिवेट करते हैं? देखिए, कोई भी नया प्रोडक्ट जब हम ब्रांड बनाते हैं उसके हर एक का जर्नी अलग है। फैशन में जाना है, ग्लैमर में जाना है, तो ग्लैमर सेट करना होगा, ग्लैमरस चीज़ें दिखानी होगी, हैमर करना होगा। आपको बार 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 आपको रेडियो पे भी मिले, टीवी पे भी मिले, आपके मोबाइल में भी दिखे, आपके अखबार में भी दिखे, और आपको कभी रोड पे जाते हो सामने साइनेज भी। तो ये सारी चीज़ें, बट इनका कॉस्ट बहुत बड़ा है। हमारा अगर हम आज की बात करें, मुझे लगता है कि मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ। बेटर यह है कि हम लोग देखिए, क्योंकि हम सिर्फ आयुर्वेदिक की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक फार्मूला बताते हैं कि हम लोग कैसे स्केल करते हैं। जी। जैसे हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो भी प्रोडक्ट ब्रांड बने, हमारा फेलियर रेशो कम है। मैं ये कॉम्प्लीमेंट मैं ले सकता हूँ कि हमारा फेलियर रेशो कम है। हमने कितने स्टार्ट किए? हमने केश किंग स्टार्ट किया, डॉक्टर ऑर्थो स्टार्ट किया, पेट सफा, रूप मंत्रा, सच्ची सहेली, एक्यूमास, इचकू, दंतमनी, आई मंत्रा, एंड कुछ और ब्रांड। बट इनमें जो ब्रांड हमारे सक्सेसफुल नहीं हुए, उसने हमें उतना पेन नहीं दिया जितना वो दे सकते थे। वो कहाँ से आया? हम कोई भी प्रोडक्ट को जब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ना बहुत छोटे से स्टार्ट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इतना कन्विंस हो गए खुद से कि हमें लगा कि ओवर द नाइट, वो मोटिवेशनल वीडियो मैं नहीं दिखता ना आपको बता कि किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे नहीं करते कि हम लोगों ने ओवर द नाइट सोचा और सुबह हमने पूरे इंडिया में डाल दिया, पूरे इंडिया में भेज दिया। अब न्यूज़पेपर का भी बटन दबा दिया, टीवी का भी दबा दिया, सिनेमा का भी दबा दिया, रेडियो का भी दबा दिया, सारी चीज़ों का दबा दिया। पता चला कि हमने 3 महीने में 150 करोड़ रुपए का तो बर्न कर दिया, और बाद में पता चला कि भाई प्रोडक्ट में तो गलती रह गई, उस प्रोडक्ट में तो ये था ही नहीं, उसके डब्बे का रंग ही उड़ गया शेल्फ पे, या प्रोडक्ट के अंदर मान लीजिए किसी तरह का प्रोडक्ट में फेलियर हो गया, या किसी तरह का लोगों को मार्केट में आपका एमआरपी जस्टिस नहीं हुआ, लोगों को एरोमा ही नहीं पसंद आई, लोगों को उसकी टेस्ट ही नहीं पसंद आई। देयर हंड्रेड्स इफ्स। ये तो वो पहले एश्योर करना जरूरी है। हम वो पहले करते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए क्यों हमने किया, हमारा एक प्रोडक्ट है सॉरी, अभी हमारा एक प्रोडक्ट है डॉक्टर ऑर्थो स्लीपर एंड शूज। अब मुझे लगा कि डॉक्टर ऑर्थो रिलेट करता है पेन के साथ, तो पेन के साथ एक्यूप्रेशर स्लीपर जो है मेरा स्टोरी टेलर है, मेरा थीम टेलर है कि डॉक्टर ऑर्थो पेन पोजीशन में है, डॉक्टर ऑर्थो का एक्यूप्रेशर स्लीपर अगर आप पहनेंगे तो आपका पेन जो है वो मैनेज होगा। मुझे डॉक्टर ऑर्थो का उसके लिए बहुत ज्यादा कोई नया ब्रांड अगर स्लीपर लेके आएगा तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगेन रेड ओशियन, मैं कह रहा हूं कि एक्यूप्रेशर स्लीपर, आई हैव अ स्टोरी कि आई एम एक्यूप्रेशर स्लीपर जो प्रॉपर आपके प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर देगा। ये एक्यूप्रेशर
जो है हम सभी लोग हाँ, इससे उस पे aware नहीं। स्पाइक्स होते हैं, मैंने देखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल स्पाइक्स होंगे। तो प्रॉपर प्रॉपर आपके फीट पे जहां जहां, और जब आप चलेंगे सारा दिन आपका एक्यूप्रेशर हो रहा है। डॉक्टर ऑर्थो एस्टिमेटेड ब्रांड पेन पे काम कर रहा है, सारी चीजें ठीक है। मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, ये बनवाओ भी 1-2 लाख पेयर और भेज दो पूरे हिंदुस्तान में। हमने ऐसा नहीं किया, हमने एक छोटा सा, हमने कहा एक काम करते हैं, इसका पायलट रन करते हैं, अपना पंजाब से ही स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने डॉक्टर ऑर्थो हरियाणा से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने हरियाणा से स्टार्ट किया कि अब डॉक्टर ऑर्थो हम लोगों ने स्लीपर लिया, हम लोगों ने स्लीपर बना के हरियाणा के शहरों में दिया। मार्केट का फीडबैक ये था कि ये तो बहुत ही ज्यादा चुभता है। लेडीज का फीडबैक था कि चुभता ही बहुत ज्यादा है। जो उसका रिजल्ट है उसी पे क्वेश्चन मार्क आ गया। अगला लॉट बनाया कि इसके जो पिन्स हैं उसको थोड़ा सा ऊपर से चौड़ा कर दो भैया, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। एमआरपी से मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा भैया तुम 200 रुपए महंगा कर दो। हमने कहा ठीक है कर दो। और वहां से जब हमने देखा कि ठीक है, अगले लॉट पे देखा प्रोडक्ट अब हमारा जो है यहाँ मार्केट एक्सेप्ट कर रही है, तब हमने फिर यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ चप्पल ज्यादा पहनी जाती है, कोस्टल एरियाज, बंगाल, वहां पे हम लोगों ने प्लान किया और वहां पर हम लोगों ने स्लीपर भेजना शुरू किया। बट अगर ये पहले दिन कर देते तो हमारे लिए ज्यादा ट्रॉमा था। और क्रेडिबिलिटी भी गिर जाती है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। फिर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते जल्दी। तो रिसर्च आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू फ्लोट इट ऑल इन द मार्केट। सो कमिंग फ्रॉम द रियल पायनियर, नॉट मोटिवेशनल वीडियो। तो रिलेटेड टू दिस ओनली, जो मैंने पहले सवाल आपसे पूछा था, दैट यू डिड ऑल ऑफ दिस सोलो, बहुत बड़ी बात है। एंड आपको कभी ये नहीं लगा दैट यू नीड टू हैव अ बिजनेस पार्टनर और अ फ्रेंड, यू नो, हेल्पिंग यू आउट इन द बिजनेस एंड पुलिंग अप? सामने है। Oh wow. He deserves a big round of applause for that. ये बड़ा अच्छा होता है दोस्तों, क्लैपिंग करना बहुत बढ़िया होता है। एक तो हाथों की सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगी, नींद भी नहीं आएगी। प्लीज क्लैप कीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है वो एक और एक की जो टीम आपकी बनी है 11 की, तो योर बेटर हाफ हैज बिगर रोल टू प्ले इन दैट। तो आपको पार कपल, आई वुड से दैट यू हैव बीन अ पार कपल टुगेदर एंड यू हैव बीन एबल टू अचीव द सक्सेस टुगेदर एंड एंजॉयिंग द पीक ऑफ द सक्सेस टुगेदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए बाकी तो मजाक की बातें रही, पर एक सच बात बताता हूँ आपको फ्रेंड्स। आई एम द लकीएस्ट वन। जब आपको घर में एक भरोसा दिया जाता है कि आप कर सकते हो तो आप कर ही लेते हो। तो आपको घर में मतलब कि डॉटर है, मदर है, फादर है, जब घर में बोला जाता है कि ठीक है ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो आप पहले ही रह जाता है कि नहीं होगा नहीं। पर कई बार क्या होता है कि जैसे केश किंग के एग्जिट की बात करता हूँ, मैंने घर में बात की कि भाई मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, सारा वाज अगेंस्ट इट कि नहीं करना। माय सन वाज 11 साल का था। मैंने उससे भी पूछा, अरे हाँ, अरे अगर मैं उससे नहीं पूछूंगा कल मेरे से पूछेगा, वो मेरे को बिना बताए शादी कर लेगा। तो मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा आदत डालो भाई उसको कि पूछ के काम करते हैं। क्या बात। बच्चों को आदत डालो कि पूछ के करो। तो मैंने पूछा, मैं कहा ये दिवम बेटे ये ऐसे ऐसे करें? कहता नहीं करना बिल्कुल। मैंने कहा क्यों? कहता मेरे दोस्त बड़े बनते हैं इस चक्कर में। मैं ठीक है बेटा। सारा को पूछा, इन्होंने मना किया। दिविता को पूछा, उन्होंने माई डॉटर इज दिविता, अभी उन्होंने एक पिक्चर किया हीर एक्सप्रेस, सो शी वाज द मेन लीड इन दैट मूवी। उमेश शुक्ला डायरेक्टेड दैट फिल्म। आशुतोष राणा, गुलशन ग्रोवर, संजय मिश्रा, एक बड़ी स्टेलर कास्ट थी। मूवी डिड वेल एंड आई एम अ वेरी प्राउड फादर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मैंने अपनी डॉटर से पूछा, मैंने कहा बेटे ये करें? कहती नहीं। मैंने कहा क्या रीज़न है आपका? तो बोला नहीं नहीं पापा ये तो मतलब कि मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे को बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है कि ये केश किंग की फैमिली है, केश किंग की फैमिली है। बट मैंने अपना डिसीजन लिया जो मुझे बेहतर लगा, इनको कन्विंस किया, एक कल्चर बनाया कि घर में जब आप एग्री नहीं कर रहे तो लॉजिक लिया जाता है और उसके बाद सबको एक टेबल पे आना पड़ेगा तो डिसीजन लिया जाता है। आज मेरी डॉटर का इंस्टा मेरे पास है, उसने कोई पोस्ट करनी है मुझसे पूछती है। आज भी सुबह, आज भी उसने मुझे 4 फोटोग्राफ भेजे कि पापा कौन सी फोटो मैं पोस्ट करूं। तो ये मैं बीच में जंप करके मैंने बोला कि बच्चों से दोस्ती करना भी बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उनसे पूछा कि केश किंग कैसे एग्जिट लिया जाए।
सो म्यूचुअल डिसीजन से हम लोग आए। क्या बात है। सो द डिसीजंस, कहते हैं ना फैमिली आपकी इमीडिएट सपोर्ट कर रही है आपको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। हाँ, तो घर से वो हौसला होना ज़रूरी है कि अगर घर में आपको लोग कहते हैं ना कि जनरल ज़रूरी नहीं कि हर बार ठीक भी हो, अगर आपके पास ऐसा इनोवेटिव थॉट है कि आपको कोई भी नहीं सुन रहा बट आपके पास है, तो कम से कम उनसे एक वक्त लो, उनसे उनसे एक बात करो, मैं यहाँ तक चलूंगा और यहाँ तक पहुँच के यहाँ तक पहुँच गया तो आगे जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा। मुझे एक चीज और दिख रही है, द पावर ही कैरीज टू एनरोल पीपल अराउंड। अच्छा, अगर डिसएग्रीमेंट है, ही नोज हाउ टू एनरोल एंड ब्रिंग देम ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो आई थिंक ये भी एक आर्ट है, हाउ यू एनरोल पीपल, हाउ यू कन्विंस देम एंड मेक देम बिलीव दैट व्हाट यू आर डूइंग इज डूइंग फॉर द राइट डिसीजन। तो ये भी एक सीखने वाली चीज है। कुछ और भी बताइए, सिखाइए हमें ये जो आजकल पॉइंटर्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत जने देखते हैं कि ये सब कुछ है, बट एक स्ट्रेंथ और एक रेजोल्यूशन की मैंने ये करना है बहुत कम होती है। सिंपल वर्ड्स में पूछूंगी कि एक ड्रीमर से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं डूअर को, आपने आपके ख्याल से, कि कुछ बहुत लोग ड्रीम करते हैं कि मैं ये एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, मुझे लगता है इसका बहुत स्कोप है, बट कर नहीं पाते। आप मुझे लगता है कि जिंदगी ना हम मुश्किल बना देते हैं। जो सरल रास्ता है, जो सिंपल रास्ता है, जो सहज रास्ता है, वो बेहतर रास्ता है। बस एक जितनी होनी चाहिए कि हमें 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, 20 किलोमीटर से चलो, 30 से चलो, बट सही चलो। मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके बताता हूं दोस्तों। कोई भी ड्रीमर है, डूअर है, उसके पास एक आइडिया है, एक इनोवेशन है, उसे स्टार्ट करना है। उसको छोटा एरिया से, छोटी इन्वेस्टमेंट से, छोटे पायलट से स्टार्ट करें। वहां पे गलतियां होनी चाहिए, गलतियां होती हैं, वहां गलतियां कर ले। खुद को भी कॉन्फिडेंस ले ले कि भैया मैं ठीक रास्ते पे हूं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिसमें टैलेंट कोई और है। मेरा एक रिलेटिव है, वो बड़ा ही हैंडसम है, बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छी मॉडलिंग कर सकता है, बट उसे सिंगर बनना है। और जब वो गाता है, मैंने उसको बोला, मैं भैया तू अपना गाना सुन सकता है? कहता नहीं, मैं सीख जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे शौक है, मेरे को मजा आता है। मैं कहा मजा तो मेरे को बड़ी कई चीजों में आता है, पर मैं नहीं कर पा रहा। तो आपको अपने नेक को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आपको जो आपका नेक है वहां से आपको, मुझे लगता है, आगे बढ़ना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि कोई भी चीज करें वो ऐसे करें कि मान के चलें कि मेरे से गलतियां होंगी, वो बफर दे के चलें 4, 6, 8 महीने का। उसके बाद स्केल करें। पहले दिन मतलब कि हमें नहीं ऐसे जाना, धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि सक्सेस चांसेस जो हैं ज्यादा होंगे। और ड्रीमर होना ही चाहिए। अगर सपने नहीं देखे तो पूरे कैसे होंगे, बट सपने क्या देखने, उसकी तालीम भी तो जरूरी है। क्या बात है। बिल्कुल। So let's sum up the entire conversation with keep it simple. Yes. Take small Always- steps. Always fly light. हाँ, बहुत ज्यादा वजन मत बढ़ाएं। और लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। जिंदगी को एक खुश इंसान खुशियां बांटता है। खुश रहें, अपने काम को प्यार करें, अपने आसपास के लोगों को प्यार करें। और बताइए हमने क्या बात की? और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप भूल रहे हैं कि आपके सामने जो बैठे हैं, आप उनको साथ लेके चले और उनकी बात जरूर सुने। द वो है पावर आपकी ऑफ मैम। ये सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है, बिल्कुल। तो ये आई थिंक ऑल द बिजनेसमैन एंड ऑल द प्रोफेशनल्स, लुधियानवीज हैव डेफिनेटली टेकन दिस। वो लेसन जरूर लेना चाहिए, है ना? एक चीज, क्योंकि आपने बातें शुरू की ना, 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि कर लेनी चाहिए। एक गलती क्या है कि हम लोग ना, हमें अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेरा कंज्यूमर कौन है, मेरा बायर कौन है, और मेरा डिसाइडर कौन है। ये अलग होते हैं। कोई भी कैंपेन हो, कंज्यूमर अलग है। मान लीजिए, अब मेरा एक ब्रांड है मदर स्पर्श, हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अगर आपने किसी सुना हो, बेबी केयर में, उसका जो बायर है वो तो छोटा, वो तो जाएगा नहीं खरीदने। वो कंज्यूमर वो है, सॉरी, कंज्यूमर वो छोटा बच्चा है। बायर कौन है? मॉम है, पापा है, या घर का कोई और है। बट डिसाइडर कौन है? डिसाइडर माइट बी दादाजी हो, दादी जी हो, या कोई घर में कोई और हो। सो आपको एक ये चीज देखनी पड़ेगी। और दूसरा, मैंने एक बात की थी, मैं उससे दोबारा एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि जो हमने सोचा है हमेशा वैसा नहीं करना।
जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, सर्कमस्टांसिस बदल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। पहले से बनाए रास्ते पे नहीं चलना। और तीसरा हम लोगों ने बात की थी आज, जैसे हम लोग थर्ड पार्टी की बात करते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको ये यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा फ्रेंड्स। मेरे कितने ऐसी अच्छी अच्छी फैमिलीज के दोस्त हैं जिनके बच्चे अब बिजनेस में आ रहे हैं। बात क्या होती है कि बेटे को ना फैक्ट्री लगा के देनी है, किस चीज़ की, ये प्रोडक्ट बनाएंगे, जबकि हमारा टारगेट फैक्ट्री लगाना नहीं है, टारगेट ब्रांड बनाना है। बट हमने उसकी सारी एनर्जी वहां वेस्ट कर दी, उसको फैक्ट्री लगा के देंगे, जबकि डिमांड आज मेरे पास है नहीं। माय आइडिया इज कि कोई भी आपने प्रोडक्ट बेचना है, मान लीजिए, चलिए मैं कह रहा हूं कि फैक्ट्री प्रोडक्ट ही बनाना, ब्रांड नहीं बनाना। प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या फर्क है? प्रोडक्ट में फर्क है, मान लीजिए मुझे पिलो चाहिए, थिन पिलो, तो मैंने एक पिलो जाकर बोला थिन पिलो दे दे भैया, दैट्स अ प्रोडक्ट। मैंने कहा डॉक्टर ऑर्थो का थिन पिलो दे, दैट इज अ ब्रांड। मैं कह रहा हूं मुझे प्रोडक्ट ही बेचना है, मुझे थिन पिलो ही बेचना है, एबीसी नाम से बेचना है। उस केस में भी पहले उसको थर्ड पार्टी से बनवा लें। बेचना तो मार्केट में ही ना, बना के रखते थोड़ी रहेंगे हम लोग। या तो किसी और के लिए बनाएं, या तो हमारे पास वो कंज्यूमर है जिसके लिए हमने बनाया, मुझे लगता है वो ब्रिज कर ले। हम किसी प्रोडक्ट को रेट टू रेट भी बेच के अपनी टेस्टिंग तो कर लें, बट जब हमारे पास हमें पता चला कि मतलब भर की हमारे पास कंजम्पशन आ गई, उसके तो फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए। पहले हमें यह श्योर करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम बनाने की ट्राई कर रहे हैं उसका कंजम्पशन मेरे पास कहाँ से आएगा तो टिका रहेगा कि नहीं। मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा। बड़ा अच्छा लगा कि कस्टमर्स को पुल तो प्रोडक्ट करता है, बट जो ब्रांड है वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, आप है ना? ऑफ कोर्स, जब आप किसी चीज को जाके नाम से मांगते हैं तो आपको भरोसा है उस पर। जी बिल्कुल, जस्ट लाइक आई सेड, जुनेजा जी आपकी बातों में बहुत गहराई है, एंड आई थिंक वी कैन कीप टॉकिंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चन सिंस वी आर एंजॉइंग moderating this session a lot, but I think this is not justified to our audience. They might also have some questions to ask. So now the house is open for questions. Ashwin Nagpal ji, please. Yeah, thank you, Sanjeev, for giving your insight to the audience of Punjab. We all entrepreneurs here. My question is, basically 95% जो यहाँ audience हैं, वो factory वाले हैं, brand वाले नहीं हैं, factory वाले हैं, right? They don't believe कि brand भी एक value है, but मैं resonate कर रहा हूँ जो हमने लिखा है, brand is the new factory. So I am basically inspired to get into B2C business. My question is, अब factory है, B2B business है, अब उसको हमने brand बनाना है, because normally B2B में brand नहीं बनता, top line बनती है, bottom line ही top line बनती है. So if you can give some insight, I think it will be 95% covered for all of us. Thank you. आप मुझे स्पेसिफिक सर, जैसे मान लीजिए कंजम्पशन का कोई भी प्रोडक्ट बताइए जिसे ब्रांड बनाना है, तो मैं रेजोनेट कर पाऊंगा। Okay. We are into paint space. Paints. Paint. Yeah. This paint. Okay. This basically it's a industrial product like what you use on air conditioning or automobiles or cars from there. And it's we are like a 15 years old brand with a legacy of 108 years. We have a brand which is, but our brand is 15 years old. I'll put it like this. But the customer does, हमें value नहीं करता customer, वो सिर्फ हमारे products को value करता है. So how to have that journey go through? So actually, paint industry is like a commodity. इसमें I mean ये एक difficult industry है सर ब्रांड बनाने के लिए, क्योंकि जो सामने जेंट्स हैं हमारे सामने, उनके साथ कैसे जाना है। तो मेरे हिसाब से सर एक स्टेट, मैं वैसे ही स्टार्ट करूंगा आपको, एक स्टेट जहां आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, पेनिट्रेशन अच्छा है, जहां सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है आप, जहां सबसे ज़्यादा लोगों का भरोसा है आप पे, वहां से इसको चलिए सपोज करते हैं कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, पेनिट्रेशन अच्छा है, मार्केट को हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ मालूम है कि ये अच्छा है, हमारा जो ब्रांड है, जो ABC ब्रांड हमारा है, और उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। अब वहाँ से स्केल करने के लिए सर उसी राजस्थान में पहले तो आप
आई एम श्योर कि अगर हमने ट्रेड में बेचना है, तो हमारा हर शहर में अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो। कंजप्शन क्या, कंज्यूमर, मैं ये अभी इमेजिन करके चलता हूँ कि जो पेंट है ये हाउस पेंट्स हैं जो घरों में लगते हैं, या इमेजिन करके चलता हूँ कि कंजम्पशन का प्रोडक्ट है, कंज्यूमर ने मांगना है। अब कंज्यूमर एशियन ना मांगे, बर्जर ना मांगे, नैरोलैक ना मांगे, हमारा ब्रांड मांगे, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहली बात तो उसे एडुकेट दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि पेंट मेरा उससे बेटर है पर सस्ता है, या दूसरी बात कि पेंट हमारा उसी रेट में बट प्रीमियम है। तीसरी तो कोई नई बात हम कर नहीं सकते। तो अब इसमें क्या रूट लेना है? अगर तो हमने प्राइस फैक्टर पे जाना है तो हमें उसको रैशनल कैंपेन देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा उसमें कि ये बर्जर है, ये नैरोलैक है, ये हमारा एबीसी ब्रांड है, इसका कवरेज इतना है, इसका कवरेज इतना है, मेरा कवरेज ज़्यादा है, मैं सस्ता पड़ता हूँ, और इसमें मैं आपको ये चीज़ गारंटी देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि आपका अगर ये प्रोडक्ट 1 ईयर में, मैं वैसे हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट आपका 1 साल में भी अगर खराब हो गया तो हमारा कंपनी इसको फ्री रिप्लेस करेगा। कंप्लेंट 1% भी नहीं आती, 1%। किसी ने क्विक कॉमर्स स्टार्ट किया होगा, उन्होंने बोला कि भैया खाना गर्म ना आया तो पैसे वापस ले लो। कितना इजी है। कईयों का मन ललचा जाता है, ये बोल दो खाना गर्म नहीं आया पैसे ले लो, बट रेशो क्या है, दे नो इट टेक्निकली। सो मुझे लगता है कि मैं वापस वहीं आ रहा हूँ, कंज्यूमर को बिलीव दिया, कंज्यूमर को एक बिलीफ दिया अच्छे प्रोडक्ट का, प्रीमियम प्रोडक्ट का। कंज्यूमर को हमने प्राइस पॉइंट पे एश्योर किया। तीसरा, अब हम पे कोई सेलिब्रिटी पहले दिन लेंगे तो कॉस्ट बड़ा हो जाएगा, सेलिब्रिटी नहीं लिया उस एरिया में। अब हमारे पास जो, क्योंकि मासिस है तो मासिस में आपको टीवी, रेडियो, अखबार से जाना होगा। अगर मान लीजिए हमारा पैटेंट एक कंज्यूमर है, फिक्स टीजी है, तो हम ई कॉमर्स से जा सकते हैं, अपने डेटा के साथ जा सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे लगता है टीवी, रेडियो, सिनेमा से हम लोग जा सकते हैं, वहाँ से हम ब्रांड को बड़ा बनाते हैं। एक स्टेट में, पूरी इंडिया में जितना आप करना है उतना एफर्ट लगा दीजिए। वहाँ आप बर्जर से बड़े हो जाएं, एशियन पेंट से बड़े हो जाएं, नैरोलैक से बड़े हो जाएं, वहाँ पर उससे बड़े दिखें। 3 महीने 4 महीने अगर आप ये मेंटेन कर गए तो तब जब दिवाली आएगी प्लान करते हुए, उससे 1 महीना पहले आपका इतना बज़ हो कि ट्रेड बेचना चाहे, कंज्यूमर लेना चाहे, मार्केट में माल हो, मैजिक होगा। Can we have a round of applause? Thank you, really, I think very insightful. Very solid answer. Yeah. और बड़ा डिटेल में समझाया सर आपने। Savneet, may I take over now? In fact, Sorry for it. I'll just say one thing. In fact, I googled before asking him. Even AI could not give me the right answer. Probably he's given me a right answer. Thank you. So that's where human brain has the power over AI, sir. So Good sorry for interrupting in between, looking at the paucity of the time. May I request the audience to have rest of the QA round over the dinner? Can I ask one question? Hello, Mr. Sahai. Ma'am, can I ask one question, please? Sir, can we have it over the dinner, the discussion? Okay. Because rest of the audience actually is waiting for us. Okay. May I now request President Ludhiana Management Association, Mr. Gaurav Munjal, to give presidential remarks. First, I think thank you so much for being here. And even though you have a bad back, but thank you. And I think it was a great evening. So respected Sanjeev ji, esteemed members, distinguished guests and friends, it gives me a great pleasure to share a few thoughts as we conclude the insightful session. Today's theme, brand is the new factory. It is true, you may be amazing at what you do, unless you are out there, unless you have a brand, unless you are able to create it, it doesn't make sense. In Ludhiana, I think we are a powerhouse of manufacturing. For decades, our strength has been our ability to produce effectively, compete on cost, deliver at the scale. Most of us, I think, are OEMs or ODMs, and we are not brands yet. There are few brands, but generally we are not. I think we are comfortable being the supplier than being a brand. But Mr. Juneja so
reminded us that the rules of change, rules of game are changing. If you're not a brand, then you can be changed. Today it's all about price. If you cannot compete in price, there will be some other supplier. The future will not belong to those who only manufacture well. It will belong to those who are remembered, trusted, and preferred. In other words, those who build strong brands. If you're able to build a brand, convince the customer why the product is required for them, and create that FOMO, you can sell anything. It's all about convincing the customer. A factory can create products, but a brand creates perception, loyalty, and lasting value. A factory can be replicated, but a brand, once established, becomes a moat that competitors cannot easily cross. This shift from tangible assets to intangible value is perhaps the most important transformation Indian businesses must embrace. For Ludhiana's industry, this is not a challenge, but an opportunity. We already have the capacities, the entrepreneur spirit, and the scale. What we need now is a mindset shift to invest in design, storytelling, customer experience, consistent brand building. Let us take today's insight not just as ideas, but as a call to action to move from being OEM players to becoming brand owners, from being price takers to value creators. Sanjeev ji, on a lighter note, I think you've covered the whole body. And I think today everybody's struggling for hair loss, knee pains, dental issues, a lot of other back issues. And I think the next would be, I don't know, heart issues. सर हार्ट इशू थोड़ा समझ के बोलिएगा इस उम्र में हार्ट इशू अच्छे नहीं है. And I think today, everybody is losing their hair. So I think one tip that you should give before you go is that. On behalf of Ludhiana Management Association, I once again thank Sanjeev ji and his lovely wife for his inspiring address, and for all of you for being part of this meaningful discussion. Everyone at some point needs his products, and I think they are very good, and you must try them. So let us go back with a renewed vision, not just to build factories, but to build brands that define the future. Thank you, Abha, Savneet, and Ma'am Anuja. And of course, thank you so much for being here, and we look forward to interacting with you again. Thank you so much. Thank you, Gaurav sir. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you so much, sir, for summarizing it so well. And now may I request Mrs. Samita Munjal to join us on stage, Ms. Mini Rayat and Mr. Ashwin Nagpal for handing over a token of honor to our esteemed speaker of the day. May I request Mrs. Sara also to join us on the stage. Join in the center.
And now I would like to I have a duty to extend a vote of thanks also. So I've been given a pleasant duty of extending a vote of thanks also. But before that, let me share that March happens to be the month where we celebrate women empowerment. So that's why today's session was to be led by all women. That is the reason we had moderators, Ms. Savneet Chawla and Abha Sikri and myself, for introducing the guest and extending the vote of thanks. So on behalf of Ludhiana Management Association, I would like to extend heartfelt gratitude to today's speaker. Thank you so much, sir, for such an inspirational, engaging and insightful session. I believe everyone in the audience had a meaningful lessons to implement in their own sphere and areas. And there were several perspectives, valuable perspectives to reflect upon during the discussion. So yes, we are now all empowered to build brands after today's session, I believe. And I would like to thank Mr. Shobhan Soi for wonderful planning for this today's session. And I also would like to thank Mr. Ashwin Nagpal for mediating and bringing him here. And most importantly, I would like to thank President Ludhiana Management Association for creating opportunities for us to have such brilliant speakers to learn from. And thank you so much, all the members of Ludhiana Management Association and dear audience, because for the success of any effective session, the role of audience is equally important. Thank you so much for being an amazing audience. Thank you. Jai Hind.